बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम केजरीवाल गंभीर नजर आ रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल की एलजी के साथ बैठक जारी है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मंथन किया जा रहा है। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन लग सकता है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। तो सीएम केजरीवाल बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। तो सीएम अरविंद केजरीवाल की एलजी के साथ यह बैठक हो रही है। काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि वीकेंड लॉकडाउन का फैसला इस बैठक के बाद लिया जा सकता है। तो लगातार दिल्ली में कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसी के मद्देनजर सीएम अरविंद केजरीवाल भी यह बैठक कर रहे हैं। तो सीएम अरविंद केजरीवाल बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। एलजी के साथ बैठक सीएम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो इस बैठक में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मंथन किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन पर विचार किया जा सकता है। यानी दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर चिराग गोटी जी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। चिराग जी, जिस तरीके से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि लॉकडाउन को लेकर एक असमंजस की स्थिति यहां पर बनी हुई थी, लगातार कई जगहों से ये खबर निकलकर सामने आ रही थी कि जल्द ही दिल्ली में भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है, और अब जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, कितनी सच्चाई इस खबर में? देखिए, अभी एलजी और जो मुख्यमंत्री है उनके बीच में बैठक चल रही है, और जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जो हमने देखा किस तरह से जो ट्रेंड बढ़ रहा है, 17,000 केसेस, 104 डेथ दिल्ली में पिछले 24 घंटे में हुई। इसके अलावा उससे पहले 15,000 केसेस। तो जो अहम बैठक चल रही है, 1 बजे मुख्यमंत्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं, और ऐसी जो बात सामने आई है कि नाइट कर्फ्यू जो अभी तक इम्पोज किया गया था, उसके अलावा एक और ऑप्शन जो है वो अवेल करने की कोशिश की जा रही है, वीकेंड कर्फ्यू की, यानी कि सैटरडे संडे को इस तरह से कर्फ्यू लगाने की बात अभी तक सामने आ रही है। हालांकि अभी जो ऑफिशियली वो 1 बजे तक और स्थिति साफ हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, और ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है, राजधानी में बेड्स अवेलेबल नहीं है। मुख्यमंत्री चाहे जितनी भी बातें बोले कि उनके पास 13,000 बेड्स हैं और आसानी से एडमिशन हो रहा है, खुद हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं, कई सारे खुद हमारे पास भी कई लोगों के फोन आते हैं एडमिट कराने के लिए। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कहीं भी एडमिशन जो है नहीं हो पा रहा है। पेशेंट्स जो है वेंटिलेटर की, कई पेशेंट्स को जरूरत है इमीडिएटली, और ऐसी सिचुएशन में जो है पेशेंट्स कोलैप्स कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन अभी फिलहाल बनी, और ये जो चौथी वेव है, स्ट्रेन जो है जबरदस्त इसका असर पड़ रहा है, और लगातार चूंकि वायरल भी फैला हुआ है, और साथ साथ जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में अब सरकार एक तरह से कहा जाए कि बिल्कुल इनके एक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है राजधानी में, और अब इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बचा है। वो सॉल्यूशन ये है कि या तो कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाए कुछ दिनों के लिए, या फिर इसका दूसरा जो सॉल्यूशन बचा है वो ये है कि वीकेंड जो कर्फ्यू है वो लगाया जाए। तो फिलहाल इस पर बहुत ज्यादा चर्चा है कि वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा सकता है, और तमाम जो है जो अधिकारियों से हमारी बात हुई दिल्ली सरकार के और दूसरे अधिकारियों से भी, उनका भी कहना है कि वो इस पर सहमति है कि एक बार ये लगाकर देखा जाए और 2 दिन का ट्रेंड देखा जाए कि किस तरह से केसेस जो है आते हैं या नहीं आते हैं, क्या ट्रेंड रहता है, तो उसके आधार पर आगे फिर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जाहिर तौर पर सिचुएशन दिल्ली में, राजधानी में और पूरे देश की अगर बात करूं, 2 लाख केसेस आ गए और लगातार सिचुएशन टेंस्ड बनी हुई है, और ऐसी सिचुएशन है कि लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं, लोग तकलीफ में हैं, मौतें हो रही हैं, और बिल्कुल पेंडेमिक ने एक तरह से कहा जाए पूरा वही इस समय हालात पैदा हो गए जो शुरुआत में जब लॉकडाउन लगा था तब हालात हुए थे। जी।
चिराग जी, वहीं अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा गंभीर कोरोना संक्रमण को लेकर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार भाजपा की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा था कि केजरीवाल बिल्कुल भी गंभीर नहीं है कोरोना संक्रमण को लेकर, और जब पिछली बार हालात बिगड़े थे राजधानी दिल्ली में तो गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी सिचुएशन को यहां पर संभाला था। इस तरीके के आरोप यहां पर भाजपा की तरफ से लगातार लगाए जा रहे थे। तो क्या माना जाए कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण को लेकर पिछले कुछ दिनों से अगर हम बात करें तो पहले जिस तरीके से सीबीएसई एग्जाम्स को लेकर केजरीवाल का बयान सामने आया कि रद्द कर देने चाहिए, उसके बाद पत्रकारों को लेकर भी सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि उन्हें भी कोरोना की वैक्सीन यहां जल्द से जल्द मुहैया कराई जानी चाहिए। इस तरीके के तमाम बयान यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं और अब एलजी के साथ वो मीटिंग भी कर रहे हैं। क्या माना जाए कि जिस तरीके से भाजपा ने आरोप लगाया उसका असर है? देखिए, उसका तो असर नहीं है। खुद मुख्यमंत्री जो है संवेदनशील इंसान है और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री है। ऐसे में ये कहा जाए कि किसी के भाजपा ने अगर ऐसा बोल दिया तो वो काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। सरकार लगातार प्रयासरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सच्चाई जो हमें साफ नजर आ रही है वो ये भी नजर आ रही है कि केसेस बढ़ रहे हैं। ये भी सच्चाई नजर आ रही है हमें कि 17,000 केसेस एक दिन में आ रहे हैं, 104 लोगों की मौत हो रही है। ये भी सच्चाई हमें सामने नजर आ रही है कि इस समय सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। 13,000 बेड्स की कल बात कर रहे थे सत्येंद्र जैन, लेकिन सवाल यही है कि लोगों को अगर 13,000 बेड्स हैं जिन हॉस्पिटल्स में है वहां पर एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों लोग जो है वो उनको एडमिशन होने में दिक्कतें हो रही है? मेरे पास खुद आज सुबह भी कुछ लोगों का फोन आया एडमिशन के लिए। मैंने खुद द्वारका इलाके में कोशिश की अस्पताल में एडमिट कराने की, लेकिन वहां पर इतनी जबरदस्त हर जगह भीड़ है, 40-40 वेटिंग लगी हुई है, वहां एडमिशन नहीं हुआ। मुझे मजबूरन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उनको एडमिट कराना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि इतना आसान नहीं है एडमिशन कराना, और लगातार चूंकि सारे हॉस्पिटल्स चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो इस वक्त जबरदस्त तरीके से भरे हुए हैं लोग। पेशेंट्स वहां पर हैं ऑलरेडी कोरोना के, ऐसे में कोलैप्स कर रहे हैं लोग, और जो जिनकी एज ज्यादा है वो उनको ज्यादा इसका असर पड़ रहा है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक है और ऐसे में उनको बहुत ज्यादा असर कर रही है चौथी वेव। तो ये कहा जा सकता है कि अभी हालात जो लॉकडाउन में हुए थे उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि 17,000 केसेस कभी सामने नहीं आए। ये पहली बार हुआ है राजधानी में जब इतने ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। ये तब स्थिति है जब लॉकडाउन नहीं है। हालांकि कल सत्येंद्र जैन ने बात जरूर कही थी कि लॉकडाउन से ज्यादा अच्छी चीज है कि मास्क लगाएं लोग। जब ये साफ है कि लॉकडाउन जब लोग मास्क या तो नहीं लगा रहे तभी हो रहा है ये, या फिर लोग अननेसेसरी बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहे हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन? इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है और वो है लॉकडाउन। कि अगर लॉकडाउन लगेगा तो रिस्ट्रिक्शन होगी, लोग बाहर नहीं निकलेंगे, तब केसेस में कमी आ सकती है। लेकिन अभी तो फिलहाल सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है दिल्ली की, और जिस तरह से अब मुख्यमंत्री को मजबूरन बैठक करनी पड़ रही है एलजी के साथ और तमाम बातें शेयर करनी पड़ रही है, तो हो सकता है कि अब आने वाले दिनों में अभी वीकेंड कर्फ्यू इसमें लगा दिया जाए। जी चिराग जी, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि बेड्स की कमी तो यहाँ पर उजागर हो ही रही है, वहीं अगर बात की जाए तो लगातार वैक्सीनेशन अभियान को लेकर भी सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि आखिर वैक्सीनेशन अभियान किस तरीके से चला जा रहा है, क्योंकि कई जगहों पर यह देखा गया है कि रजिस्टर्ड कर लिया जाता है पेशेंट्स का नाम, और जब वो वैक्सीन लगाने जाते हैं तो उन्हें वापस लौटना पड़ता है बिना वैक्सीनेशन के। बिल्कुल, एक तो वैक्सीनेशन की जहां तक बात है कि कई लोगों ने वैक्सीनेशन भी लगवाया, उसके बावजूद उनको हो गया। वैक्सीनेशन भी इजीली जो है अवेलेबल नहीं है लोगों को। जैसे मैंने बताया कि लोगों को जानकारी नहीं है कि वैक्सीनेशन कहां पर हो रहा है, लोग रैंडमली किस अस्पताल में जाए वैक्सीन लगवाने के लिए। क्या कोई सरकार की तरफ से ऐसे दिशा निर्देश हर विधानसभा वाइज दिए गए हैं कि अगर आपकी विधानसभा है तो ये सिचुएशन यहाँ पर रहेगी? तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो अभी फिलहाल दिक्कत हो रही है, और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अभी जबरदस्त तरीके से कोरोना फैला हुआ है। जैसे मैंने बताया 17,000 केसेस आ चुके हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन भी प्रॉपर नहीं है, एडमिशन लोगों का नहीं हो पा रहा है। ये तमाम ऐसी कवायदे हैं जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी इसका इनिशियल जो एलजी के साथ मीटिंग चल रही है सीएम की, जिसमें अब ये माना जा सकता है कि वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा, तो ये अब बहुत ज्यादा इसकी उम्मीद लग रही है। जी चलिए चिराग जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर एलजी के साथ वो बैठक यहां पर कर रहे हैं, समीक्षा बैठक यहां पर हो रही है, स्थितियों को लेकर चर्चा इस बैठक में होगी। और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि वीकेंड लॉकडाउन दिल्ली, राजधानी दिल्ली में लगाया जा सकता है। इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.